फ्रेंड्स, आज हम अपने लेसन नंबर 13 का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। और देखिए, मैंने बताया था आपको कि बहुत अच्छी स्टोरी है। इसमें अब आगे क्या होता है। और जैसा कि आपने पढ़ा था कि चैप्टर का नाम ही है स्वर्ण मरीचिका, यानी इंसान की जो ये सोना जो पाने का जो एक लालच होता है ना, वो एक लिमिट से ऊपर, यानी लालच उतना ही करना अच्छा है कि जितना आपके लिए फायदेमंद है। उससे ज्यादा करना, उसके चक्कर में इंसान जो होता है उससे भी हाथ धो बैठता है। तो वही चीज इसके अंदर बताई थी। अब मैं इससे आगे पढ़ूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महात्मा से थोड़ी मोहलत और मांग लूंगा, वे मुझे मना नहीं करेंगे। इतना विश्वास था उस व्यक्ति को कि मुझे महात्मा मना नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे कहने पर उन्होंने इतनी अनमोल चीज मुझे दी है, तो वो मुझे मना नहीं करेंगे। आगे देखिए, आगे क्या होता है। यूं बहस और पशुपेश में पखवाड़ी का अंतिम क्षण भी बीत गया। माया का भगत अपनी जिद पर उसी तरह अटल था, यानी जो माया प्राप्त करने के लिए भगत के ऊपर एक जुनून जो सवार था, वह अपनी जिद पर अटल रहा और वह टिस से मिस नहीं हुआ। मगर भगत पर नजर पड़ते ही उसकी सारी दृढ़ता जाती रही। आदमी को देखकर आदमी के कलेजे में कभी ऐसी आग ना भड़की थी। यानी कहने का मतलब है कि इंसान को, महात्मा को देख करके उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि मानो आग लग गई है, क्योंकि वो उन्हें उस समय नहीं देखना चाहता था। वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब वो 21 गाड़ियां लोहे की आए और वो पारस को उनसे लगाए और वो 21 गाड़ियां सहित घर का जितना भी लोहा है वो सब सोने में बदल जाए। तो आग ना भड़की थी। उसकी आंखों के सामने उसकी समूची दुनिया धू धू करके जल रही थी, यानी सब भस्म हो रही थी। महात्मा उसके करीब आकर कहने लगे, पगले, व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। समय अपनी चाल से चलता रहा और तू हाथ मलता रह गया। अब पारस तुम्हें लौटाना ही होगा। मैं ये पारस ही लेने के लिए आया हूं और तुमको ये पारस मुझे लौटाना ही होगा। वह संत के पांव पकड़कर खूब गिड़गिड़ाया, बहुत मिन्नतें की। वह बोला, बस मुझे थोड़ी सी मिन्नत, थोड़ी सी मोहलत और दे दो। पर संत का दिल नहीं पसीजा। संत बोले, अब एक क्षण भी और नहीं मिलेगा। मैं तुझसे कह रहा हूं, मुझे जितना समय तुझे देना था वो पूरा समय मैं तुझे दे चुका हूं। अब तुम्हें एक क्षण भी, एक पल भी मैं तुम्हें और नहीं दे सकता, क्योंकि मैं वचन का पक्का हूं। जिस तरह से तुम्हें वचन दिया पखवाड़े का 15 दिन का, उतने दिन मैंने तुमको मतलब बिल्कुल छुआ भी नहीं, तुमसे बात भी नहीं की। लेकिन पखवाड़ा पूरा निकल जाने के बाद में अब मेरे पास में किसी भी प्रकार का कोई समय नहीं है तुम्हें देने के लिए। अब देखिए, अब तक समय तेरे हाथ में था, तू उसका लाभ नहीं उठा सका। अब समय हाथ से निकल जाने पर उसका पछतावा निरर्थक है। व्यर्थ है उसका पछतावा करना। वह उससे पारस लेकर अदृश्य होने ही वाला था कि भगत का बूढ़ा बाप कमर से बधी चिमटी, यानी चिमटा जो अपन रोटी सीखते हैं वो वाला चिमटी निकाल करके बोला, कम से कम चिमटी को तो सोना बना दो, मैं इसी से खुश हो जाऊंगा। महात्मा अदृश्य हो गया, पर उसकी आवाज सबको सुनाई दी। समय बीत गया, समय बीत गया, समय बीत गया। समय बहुत अनमोल है जो तुमने यूं ही गवा दिया। आवाज आ रही थी, महात्मा गायब हो चुके थे। पारस पाने वाले माया के उस लालची भगत को आज तक इस बात का इल्म नहीं हुआ, इस बात की उसे आज तक समझ नहीं आई कि वह जिंदा है कि मर गया। इस तरह की उसकी हालत हो गई थी कि वह, मतलब ये सोचो, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इतना अच्छा मौका, इतना मतलब सोने का मौका,
सुनहरा मौका उसने गवा दिया था और अब आज उसके हाथों में कुछ भी नहीं था। उसे ये पता नहीं चल पा रही थी कि मैं इस समय मर गया हूं या जिंदा हूं। समय निकलता चला गया लेकिन भगत अपने होश में नहीं आया। इस तरह के ये आपकी कहानी पूरी हो गई। इसके साथ ही मैं आपके क्वेश्चन आंसर भी आपको दे दूंगी। तो ये 13 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखती हूँ कि इसके आगे का चैप्टर करवाती हूँ या सेकंड में करवाती हूँ या फिर एक इसमें और करवा देंगे अपन, उसके बाद में फिर सेकंड ले लेंगे। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को करिए, साथ के साथ क्वेश्चन आंसर भी करते हुए जाइए, जिससे एनुअल एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना आए। जब भी हम लोगों को लगेगा कि आप लोगों की होमवर्क की कॉपी मंगवानी है हमको और चेक करनी है, तो हम आपकी कॉपी मंगवाएंगे सारी और उनको चेक भी करेंगे। तो इस वजह से आप लगातार अपना होमवर्क करते रहें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है।